ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि अगर तुमने ऐसी कोई इंटर्न नहीं किया नॉन टेक फील्ड में तुम्हारी नॉन टेक नहीं लगी, ठीक है। DTU में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज अ मिथ आई वांट टू बस्ट। मैंने अपने कई सारे दोस्तों को, कई सारे सीनियर्स को, कई सारे जूनियर्स को देखा है जो लोग टेक्निकल फील्ड में पूरे 3 साल उन्होंने टेक्निकल में अच्छे से काम किया है, लेकिन दे नो देयर स्टफ एंड दे वांटेड टू स्विच टू नॉन टेक एंड दे गॉट दैट जॉब, ठीक है। एकदम कैट लेवल प्रिपरेशन भी करने की जरूरत नहीं है, उतना डिफिकल्ट टेस्ट नहीं आएगा किसी कंपनी का, लेकिन हाँ, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इनफ कि यू कैन क्लियर द टेस्ट। द लास्ट एंड द फाइनल राउंड इज द HR इंटरव्यू, ठीक है, व्हिच इज ऑफन अंडर एस्टिमेटेड बाय स्टूडेंट्स। कि HR अब तो हो गया, केस राउंड हो गया, एस्टिमेट राउंड मैंने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब HR ही बचा है, ठीक है। द थिंग इज कि HR इंटरव्यू में जितने कैंडिडेट्स मैंने रिजेक्ट होते हुए देखे हैं ना, उतने मैंने पहले के राउंड में रिजेक्ट होते हुए नहीं देखे। और एक और कॉमन क्वेश्चन जो काफी लोगों के पास जिसका आंसर एक अच्छा आंसर नहीं होता इज व्हाई कंसल्टिंग। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो आ रही है एंड इसलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल भी होने वाली है। सो कुछ दिन पहले हम लोग एनालिस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मतलब कनिष्क अपना टेस्ट दे रहा था, तो हमने सोचा यार कि एनालिस्ट के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है हमारी कम्युनिटी में। तो जहाँ तक कोडिंग की बात आती है तो सभी को रोड मैप पता होता है कि क्या और कैसे फॉलो करना होता है, बट जहाँ पर एनालिस्ट की बात आती है वहाँ पे उतनी नॉलेज ज़्यादा नहीं थी। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए अपनी कम्युनिटी में मैंने बुलाया अपने सीनियर को, जिनका नाम है करण। वो TNP में भी रह चुके हैं, तो वो आपकी DTU की प्लेसमेंट के बारे में और ज़्यादा बेटर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों का एक क्वेश्चन भी आता है कि भैया DTU में इलेक्ट्रिकल वालों को कितनी कंपनी अलाउ करती है। नहीं, मैं तो परेशान हो गया हूँ ये क्वेश्चन का आंसर करते करते, तो इसलिए मैंने एकदम सही पर्सन को चूज़ किया यहाँ पे, वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से देंगे। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट कर ले रिगार्डिंग दी एनालिस्ट, ऑल अबाउट एनालिस्ट, क्या आपको कैसे प्रिपेयर करना होता है, सबसे पहले भैया को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। सो करण भैया, अपने आपको इंट्रोड्यूस कर दीजिए। So hey, hello everyone, and hi Kanishk and Bipul. Thank you for inviting me to your channel. I'm glad that I can be a part of your channel, and this is a very good initiative जो तुम लोग ले रहे हो अपने juniors के लिए. So this is pretty good, क्योंकि हाँ, बच्चों को काफी डाउट रहता है इस चीज में कि एनालिस्ट रोल्स के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस समय क्योंकि सब वर्चुअली है, मतलब काफी वर्चुअल एनवायरनमेंट में हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं इस समय, और कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो सीनियर जूनियर इंटरेक्शन थोड़ा कम हो गया है। So, which is why initiatives like these are necessary. So, just to give a brief about me, I am Karan Bora, and I am a 2021 graduate from DTU, from the electrical branch, and I am currently working at Bain and Company as an analyst in their Bain capability network in Gurgaon. And as Bipul mentioned, मैं placement coordinator भी था अपने 4th year में. So yeah, I hope I can give you some idea regarding and solve your doubts regarding placements for electrical or any other branch that you might have some queries regarding non-tech, tech or any other placement. तो सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जॉब प्रोफाइल जान लेते हैं एक एनालिस्ट की क्या होती है, क्या डिफरेंस रहता है और क्या क्या चीजें उसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है। तो एनालिस्ट की जॉब प्रोफाइल अगर मैं DTU स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, तो बेसिकली हमारे कॉलेज में ब्रॉडली तुमने देखा होगा कि जॉब्स या प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज आती है, दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। वन इज योर कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब्स, व्हिच इज द टेक्नोलॉजी सेक्टर, ठीक है। कोडिंग टेस्टिंग के लिए कोई कंपनी आती है, डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, जो कोडिंग रिलेटेड या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड कोई कंपनी आती है। द सेकंड इज द कोर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कोर, सिविल कोर, ठीक है। पॉलीमर या केमिकल टेक्नोलॉजी के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए कोई कंपनी आ रही है, दैट इज द सेकंड type of companies that visit our college. And the final type of companies which we're going to talk about in this video is the analyst or the non-tech as they call it in DTU. So हर बार non-tech नहीं होता है, लेकिन हाँ, that is what the nomenclature is. So non-tech companies के लिए जो profile आती है, that is basically either analyst or consultant, or like maybe it can be a product analyst, or maybe it will be a permutation and combination of analyst or something like that, ठीक है। तो बेसिकली इनके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल होनी चाहिए। अ लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस, मतलब इसका कोई ऐसे ब्लूप्रिंट नहीं होता जैसे कोडिंग प्रोफाइल्स में होता है कि यू नीड टू लाइक सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू नीड टू बी अडेप्ट विद DSA। इसकी अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं उससे। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दे कैन बी फुलफिल्ड बाय अ वेराइटी ऑफ वेज। यू डोंट नेसेसरली हैव टू चूज वन वे कि तुमने एक रास्ता पकड़ लिया, एक पर्टिकुलर रोड मैप है जो तुम्हें पूरा करना है।
जिसके बाद तुम्हारा प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी। कई बच्चे कई अलग अलग रोड मैप्स के थ्रू इस अपॉर्चुनिटी को मतलब हासिल करते हैं, and that is what I think is pretty great about the analyst or the non-tech role or the consultant role in our college. You can do this by various ways. There is no single way to get a job in non-tech. If you're interested in non-tech, you do what you like, you excel at it, and then you get a job in the field, hopefully. So yeah, talking about the analyst field, I guess that pretty much covers it. You don't need extensive coding knowledge, you don't need extensive core knowledge, but whatever you've done in college, you need to be good at it. Okay. And there is some sort of interview preparation. You might have heard your seniors say something like case studies or guesstimates वगैरह, and aptitude should be fine. Yeah, those are the basic requirements. लेकिन apart from that, there is no ऐसे कुछ particular profile नहीं होती, या तुम्हें tech में बहुत अच्छा होना है, या तुम्हें core में बहुत अच्छा होना चाहिए. So that is about it for in the DTU context. So this video is in association with UNACADEMY. क्या आपने कभी ऐसा सोचा है जितने भी टॉप MNCs हो गए या फिर स्टार्टअप्स हो गए, इनमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा होता है? आई मीन हायरिंग प्रोसेस कैसा होता है? हाउ दे हायर कैंडिडेट्स? इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए UNACADEMY हैज लॉन्च्ड अ शो वेयर दे विल बी टेलिंग अबाउट द कंप्लीट A to Z रिक्रूटिंग प्रोसेस, अबाउट हाउ द कंपनीज हायर एंड व्हाट आर द इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स दैट दे आर वर्किंग ऑन. एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी और द वर्क कल्चर ऑफ दीज टॉप कंपनीज, देन दिस is the show for you. So you might be wondering what are the things that you will find in this show that you will not find on the other platforms. First of all, on this show you get a chance to interact directly with the HR and tech teams of the top companies, and they will be telling about what they are actually looking in an individual while acquiring them. I mean कौन सी skills उनको चाहिए and what are their expectations from the candidate that they need to fulfill if they want to join these organizations. And apart from that, the team will also conduct a resume sample session जहाँ पे आप सभी के resumes को एक बार analyze किया जाएगा एंड आपको बताया जाएगा कि आपके रिज्यूमे में क्या कमी है एंड आर दे अलाइनिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन और द प्रोफाइल फॉर विच यू आर अप्लाइंग, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू ऐड इन योर रिज्यूमे टू हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट. So these are the things that you will get on the show. At the end of the show, if you left with any queries, कोई भी doubts आपके बच जाते हैं, कोई specific question आपको पूछना हो, तो उसके लिए अनुज भैया will be there on the show, who is also the host of the show. Along with that, the HR and tech teams will also be there to answer your queries. Basically, show में होगा क्या? अनुज भैया will be your host, who will be hosting some prominent HR leaders in the tech industry. वहाँ पे सारी चीज़ें discuss होंगी. What are some interesting projects? What are their hiring process? क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए if you are applying for a tech job in these big companies. So these are some of the things that will be offering to you if you join the show. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो शो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अनअकैडमी के और कई सारे शोज लाइव चल रहे हैं इस टाइम पे जिसको आप अटेंड कर सकते हैं. यहाँ पे आपको टाइमिंग्स आ गई होगी किस दिन कौन सा शो आप अटेंड कर सकते हो. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन विच इज ऑफ वर्थ ₹999 ओनली, एंड इफ यू यूज आवर प्रोमो कोड यू गेट एन एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन दिस सब्सक्रिप्शन. उससे आपकी सब्सक्रिप्शन हो जाएगी फॉर $899. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन डू चेक आउट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. तो उस चीज की बात करते हैं यार. मेरे को काफी इसमें डाउट है कि किस टाइप की इंटर्नशिप की हमें जरूरत पड़ती है कि जो हमें हेल्प करे एज अ कंसल्टेंट और एनालिस्ट की जॉब में. किस टाइप की इंटर्न, जैसे तुमने पूछा, विच इज अ गुड क्वेश्चन, कि ये डाउट बहुत लोगों को आता है कि किस टाइप की इंटर्न हमें करनी चाहिए, कि हमें ये समझ में नहीं आता कि अगर हमें नॉन टेक फील्ड के लिए एम करना है तो द बेसिक वो इज कि 2-3 टाइप की इंटर्न विच आई हैव सीन माय like my friends do who are doing and my seniors do who are doing good in the consultancy and the analyst sector is you can do, if you're interested in Python, machine learning, deep learning, what you can do is you can do a data science, a data engineer. ठीक है, इस टाइप की इंटर्न करके तुम्हें काफी अच्छा एक्सपीरियंस गेन होता है. एंड इफ यू डू इट इन अ स्टार्टअप, इन अ हाई ग्रोथ स्टार्टअप, देन दैट इज इवन बेटर, क्योंकि वहां पे सीखने को बहुत कुछ है. ठीक है, यू विल बी गिवन न्यू प्रोजेक्ट्स. तो समथिंग लाइक दिस विच टेस्टेड whether it be like basic Python से तुम डेटा प्री प्रोसेसिंग कर रहे हो, या तुम वेब स्क्रैपिंग वगैरह का कोई इंक्लूड करके कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो किसी स्टार्टअप के लिए, ठीक है, उनके किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, या तुम बेसिक मशीन लर्निंग वगैरह लगा रहे हो, डीप लर्निंग के मॉडल्स ट्रेन कर रहे हो, तो दिस काइंड ऑफ इंटर्नशिप लुक्स गुड ऑन योर रेज्यूमे इफ यू गोइंग फॉर अ डेटा साइंटिस्ट और एन एनालिस्ट रोल. Another type of internship that you can do is somewhat related to a more non-technical domain that wouldn't involve Python या machine learning नहीं involve होगा, लेकिन I've seen people do like marketing research interns, product analyst interns, ठीक है, या फिर सेल्स इंटर्न्स. इवन अ गुड सेल्स इंटर्न एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर रेज्यूमे, क्योंकि वो तुम्हारे रेज्यूमे पे भी दिखती है अच्छे से, एंड दैट गिव्स यू सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फिडेंस. ठीक है, तो आई एम नॉट सेइंग कि तुम कोई भी सेल्स इंटर्न कर लो, लेकिन अ गुड सेल्स इंटर्न दैट honestly like makes you open up, ठीक है, and improve your verbal and communication skills.
ठीक है, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, दैट हेल्प्स अ लॉट, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, I've seen people do that. I've seen people do like product analyst interns in startups, which adds very good value to them, ठीक है। Product development interns, maybe if you can find those, ठीक है। And apart from that, they can also do one another type of internship that they can do is research interns under management professors, ठीक है। तो कोई अब वो मैनेजमेंट प्रोफेसर हो सकता है कि हमारे कॉलेज का हो, DSM का हो, ठीक है, दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का कोई प्रोफेसर हो, तुम उसके अंडर कोई, अगर तुम्हारा फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो तुम फाइनेंस के किसी प्रोफेसर के अंडर रिसर्च इंटर्न कर रहे हो 2 महीने के लिए, एंड यू हेल्प विद हिम with his research, and maybe in 3-4 months you publish a research paper with it, right? So that adds great value to you, and those are not that difficult to find, ठीक है। if you like practice your research skills, and if you practice how to approach professors, ठीक है, which is a very good thing. So if you get in touch with a senior that has actually done that, तो मतलब उससे तुम्हें काफी गाइडेंस मिलेगी कि अच्छा ऐसे अप्रोच करते हैं प्रोफेसर को, ऐसे मेल लिखते हैं, कोल्ड ईमेलिंग करते हैं, अपनी स्किल्स दिखाते हैं उनको, ताकि वो हमें एज अ रिसर्च इंटर्न ले, ठीक है। DSM तो एक बहुत बेसिक एग्जांपल है, which should be your safety net, I would say, कि what you can go for is you can go for IIM प्रोफेसर्स, ठीक है। FMS दिल्ली में बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स हैं यार, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स हैं जिनमें काफी रिनाउंड प्रोफेसर्स हैं, जिनके जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ढूंढ रहे हैं एक्चुअली रिसर्च असिस्टेंट लेने के लिए, ठीक है। उनको बहुत इंटरेस्ट होता है क्योंकि हम मेहनत कर लेते हैं 2-3 महीने, जो उनको काफी बेनिफिशियल होता है, ठीक है। एंड दे डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट आउट ऑफ अस कि हमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी बताओ बिजनेस की, हमें बहुत कुछ रिसर्च, बस हमारे अंदर वो माइंडसेट होना चाहिए कि हम उनकी हेल्प कर पाए। दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप दैट यू कैन डू, ठीक है, इफ यू आर एमिंग फॉर अ नॉन टेक प्रोफाइल। नाउ दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट कि तुम या तो डेटा साइंस वाली ढूंढ लो, डेटा एनालिस्ट वाली, या कोई मार्केटिंग सेल्स ढूंढ लो, या कोई ऑपरेशंस वाली ढूंढ लो, या कोई ऐसी रिसर्च इंटर्नशिप ढूंढ लो। दीज आर जस्ट like if you make a group of all the non-tech who are interested in non-tech, like these are a majority of the internships that they go for. Apart from this, if you have a doubt कि तुमने कोई tech intern कर ली, ठीक है, जो core technical field में है, तुमने कोई robotic startup में intern कर ली, ठीक है, जो core एक field में electronic startup में कर ली, and then you want to switch to non-tech, then that is also good enough. तुमने कोई core mechanical intern कर ली, ठीक है, and then you want to switch to a non-tech startup, non-tech placement in your final year, then that is also good enough, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि अगर तुमने ऐसी कोई इंटर्न नहीं किया नॉन टेक फील्ड में, तुम्हारी नॉन टेक नहीं लगी, ठीक है। DTU में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज अ मिथ आई वांट टू बस्ट, कि अगर तुम्हारा रेज्यूमे पूरा टेक्निकल भी है, तुम्हारी दोनों तीनों इंटर्नशिप्स जितने भी हैं वो सारे टेक्निकल हैं, तुमने रिसर्च पेपर जो छापे हैं, अगर तुम सिविल के बच्चे हो, ठीक है, तो तुमने सिविल के रिसर्च पेपर छापे हैं, तुम्हारी कोई भी टॉप कंपनी जैसे BCG, McKinsey, बेन वगैरह, GS वगैरह हो गई, वो नहीं लगेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता। मैंने अपने कई सारे दोस्तों को, कई सारे सीनियर्स को, कई सारे जूनियर्स को देखा है, जो लोग टेक्निकल फील्ड में पूरे 3 साल उन्होंने टेक्निकल में अच्छे से काम किया है, लेकिन दे नो देयर स्टफ एंड दे वांटेड टू स्विच टू नॉन टेक एंड दे गॉट दैट जॉब, ठीक है। So that is another thing that I want to put out. Okay, तो my next question is कितनी importance दी जाती है POR को अगर हम अप्लाई कर रहे हो कंसल्टिंग और तो नॉन टेक फील्ड में, कंसल्टिंग एनालिस्ट फील्ड में PORs को जितनी वेटेज एक्चुअली, मैं कहूँगा कि अगर तुम ऑन कैंपस अप्लाई कर रहे हो, लाइक फ्रॉम DTU की कैंपस प्लेसमेंट अप्लाई कर रहे हो, तो देयर इज सम अमाउंट ऑफ वेटेज गिवन टू PORs. आई वुड नॉट से कि इट्स अ लॉट. देखो नॉन टेक में PORs क्यों डालते हैं? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ बोलने को, राइट? रेज्यूमे में तुम PORs क्यों डालते हो? क्योंकि उन्हें दिखता है कि अच्छा ही हैज सम लीडरशिप क्वालिटीज, ठीक है, ये बंदा, इस बंदे ने अपने किसी सोसाइटी में, किसी टीम में 5 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को मैनेज किया, ठीक है, तो उसके पास वो मैनेजमेंट स्किल्स हैं, थोड़ी बहुत लीडरशिप स्किल्स है, इसने कुछ इनिशिएटिव उठाया, ठीक है, तो दैट इज व्हाट दे लुक फॉर. अब ये जरूरी नहीं है कि तुम ये POR से रिफ्लेक्ट करवा दो, ठीक है, तुम हो सकता है किसी अपने और काम से रिफ्लेक्ट करवा सकते हो. तुमने इंटर्न में तुम किसी स्टार्टअप में इंटर्न कर रहे थे जिसमें तुम 1 साल से इंटर्न कर रहे हो. तुमने पहले 3 महीने काम सीखा, 4 महीने काम सीखा, अगले 6 महीने तुमने बाकी इंटर्न्स को ट्रेन किया, ठीक है, दैट इज नॉट एन पर से POR, दैट विल कम अंडर योर इंटर्नशिप, but that shows your initiative, ठीक है. तो POR is sort of a section in your resume that is, मतलब थोड़ा सा ये जूनियर्स में मिसलीडिंग है कि ये होना बहुत जरूरी है. अगर मेरे 2 या 3 PORs नहीं है ऐसे टॉप के कि मैं फाउंडर नहीं हूँ, सोसाइटी का हेड नहीं हूँ, प्रेसिडेंट नहीं हूँ, तो मेरा बहुत कम चांस है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है. PORs जो स्किल्स रिप्रेजेंट करते हैं, योर लीडरशिप, मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, मे बी फाइनेंशियल स्किल्स, इफ यू मैनेज बजट, ठीक है, कुछ लोग बजट मैनेज करते हैं हमारे कॉलेज में, लाइक वो 5-10 लाख का बजट मैनेज कर रहा है, राइट, अपनी टीम के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, किसी इवेंट के लिए, तो उससे उसकी वो वाली स्किल्स दिखती है. कोई बंदा लिखता है कि मैं कॉर्पोरेट हेड हूँ, तो उसने स्पॉन्सरशिप्स लाई होती है, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स दिख रही है, उसकी परसुएशन स्किल्स दिख रही है कि ये बंदे ने अपना कॉलेज का फेस्ट बेचा है और इसने कन्वर्ट किया है, तो इस कम्युनिकेशन स्किल्स माइट बी गुड, और इसने अपने 3rd ईयर में जाके 5 और बच्चों को ये चीज सिखाई, ठीक है.
तो ये चीज जरूरी नहीं है कि तुम पीओआर से शो करो, तुम किसी और चीज से भी शो कर सकते हो, एज लॉन्ग एज यू आर डिस्प्लेइंग द स्किल्स नेसेसरी फॉर द जॉब. It's not necessary कि they have to come from the POR section. On the other hand, if you do have some PORs, you have 4 PORs, you have been part of 4 good societies in like your in DTU, ठीक है, जिसमें तुमने बहुत अच्छे से तुमने बहुत मेहनत की है, अपना बहुत मन डाला है अपनी सोसाइटीज को आगे बढ़ाने में, अपनी टीम्स को आगे बढ़ाने में, ठीक है, then that is good enough. ठीक है, I myself come from a technical team background. ठीक है, तो मैं अपनी टेक्निकल टीम के मैनेजमेंट पोजीशन में था अपने 3rd ईयर में, एंड फ्रॉम द फर्स्ट ईयर आई वाज अ पार्ट ऑफ देम. ठीक है, तो तुम्हें बस इंटरव्यूअर को ये बताना होता है कि तुमने वहां पे अपनी ये स्किल्स दिखाई हैं जो उसको जॉब में वो ढूंढ रहा है. ठीक है, तो अगर तुम ये डिस्कस को करवा सकते हो कि मैंने हाँ लीडरशिप स्किल अपनी छोटी सी 5 बंदों की टीम में, अपनी 20 बंदों की टीम में, अपने 100 बंदों की टीम में दिखाई है, देन दैट इज गुड इनफ. वेदर इट कम्स फ्रॉम द पीओआर सेक्शन और नॉट, दैट इज अप टू यू. तो अगर हम एनजीओ के साथ मिलके काम करें तो वो भी सही रहेगा, पीओआर में शो कर सकते हैं. एग्जैक्टली, दैट इज अ वेरी गुड कि तुम कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो, तुम अपने पढ़ाई से हटके तुमने सोचा कि मेरे को ये एनजीओ में काम करना अच्छा लगा है, ठीक है, तो आई विल डू दिस, आई टुक माय इनिशिएटिव, एंड यू हैव टू कन्विंस इफ द इंटरव्यूअर सीज इट ऑन योर रेज्यूमे, ठीक है, देन ही नीड्स टू अंडरस्टैंड, अच्छा तो इसने एनजीओ में काम किया, दैट शुड रिफ्लेक्ट, यू शुड वर्ड इट लाइक दैट कि वो दिखे उसको साफ साफ कि अच्छा ओ इसने एनजीओ में काम किया, व्हिच इज गुड, ही हैज टेकन सम इनिशिएटिव, तो दैट कवर्स योर पीओआर. तो अब बात करते हैं रिसोर्सेज की कि क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी बुक हमें फॉलो करनी चाहिए, और अगर कोई यूट्यूब चैनल है तो किस तरीके के यूट्यूब चैनल हमें देखने चाहिए, या कौन सा ऑनलाइन कंटेंट हमें कंज्यूम करना चाहिए ताकि हमारी हेल्प हो जाए इसमें. तो देखो फॉर द नॉन टेक प्लेसमेंट मैं कहूंगा कि जो तुम्हारी जितना प्रेपरेशन की बात आती है, तो प्रेपरेशन 2 ब्रॉड कैटेगरीज में तुम डिवाइड कर सकते हो. एक होती है तुम्हारी प्रोफाइल बिल्डिंग, राइट, क्योंकि हर नॉन टेक कंपनी जो टीटीयू में आती है किसी ना किसी राउंड पे, आइदर इट्स द फर्स्ट राउंड और आफ्टर द टेस्ट और बिफोर द टेस्ट, दे डू रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग. ठीक है, तो इट्स वेरी नेसेसरी कि तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट रिक्वायरमेंट दैट यू नीड टू अकम्प्लिश, that you need to complete. So the thing is कि resume profile building के लिए तो तुम्हारे intern हो गए, तुम्हारे POR हो गई, that all stuff we have covered. ठीक है, so the next part of the preparation or getting a non-tech job is the interview preparation, interview and test preparation. ठीक है, तो उसके लिए फिर बात आती है रिसोर्सेज की और क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस रहता है. ठीक है, उस तरह की बात आती है. So the thing is कि मैं पहले टेस्ट की बात करता हूँ, because that is usually the first round. ठीक है, most of the companies, सारी कंपनीज हो सकता है एप्टीट्यूड टेस्ट ना ले, कुछ डायरेक्ट CV शॉर्टलिस्टिंग के बाद इंटरव्यू ले ले, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू टेक अ सॉर्ट ऑफ एन एप्टीट्यूड टेस्ट. ठीक है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट में इट्स प्रीटी जेनेरिक, कुछ ऐसा आउट ऑफ द ब्लू नहीं आएगा मोस्ट ऑफ द कंपनीज में. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ तुम्हारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, तुम्हारे डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस होंगे, कुछ पजल्स वगैरह हो सकती है, एंड कुछ बिजनेस जजमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं. ठीक है, तो इसमें से जो तुम्हारा क्वांट है, लॉजिकल है, तुम्हारा डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये सब तो तुम किसी बुक से, ठीक है, a common book which is often recommended by like senior D2 agencies, Arun Sharma, ठीक है, for aptitude preparation, because that covers all the important topics and it's a pretty exhaustive book. तुम उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो. That's a good place to start at least. ठीक है, apart from that there are many online sites that help you prepare your aptitude, such as IndiaBix, there is sabal.com, I guess there is pariksha.com. ठीक है, तो 2-4 sites हैं where you can practice a good amount of questions और तुम थोड़ा अपना confidence gain कर सकते हो, क्योंकि you have to give the test on a computer. तो ठीक है, तो it's better if you solve questions directly from a computer. It's a better environment to put yourself in. ठीक है, तो you can try those. And for the aptitude preparation, I'd say कि अगर कोई CAT के लिए prepare कर रहा है, कोई GMAT वगैरह किसी GRE के लिए prepare कर रहा है, तो they're already, I would say कि if they're preparing well enough, तो they're covered with the aptitude test, for the aptitude test of any company. क्योंकि CAT level का aptitude test DTU में, मतलब DTU में क्या, कोई भी कॉलेज में कोई भी रिक्रूटिंग कंपनी नहीं पूछती है. ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा. द मेजर फोकस जो तुम्हें मेजर दिक्कत आती है बच्चों को इज द टाइम क्रंच. तो टाइम क्रंच ज्यादा रहता है तो बंदों की एक्यूरेसी ड्रॉप कर जाती है. ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस कि तुम्हारी स्पीड गुड इनफ हो. ठीक है, एकदम कैट लेवल प्रिपरेशन भी करने की जरूरत नहीं है, उतना डिफिकल्ट टेस्ट नहीं आएगा किसी कंपनी का, लेकिन हाँ यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इनफ कि यू कैन क्लियर द टेस्ट. ठीक है, तो मूविंग फ्रॉम द एप्टीट्यूड पार्ट we can move on to the next stage, which is the interviews. ठीक है, तो इंटरव्यूज में क्या रहता है कि इंटरव्यूज में there are usually 3 types of interviews. ठीक है, that covers for the non-tech companies in B2. One is the guesstimate, one is the case interviews, and the final is the HR or the cultural fit round. ठीक है, and the thing is कि interviews के लिए one of the most important thing is to know your CV first of all. ठीक है, the first point that you should do is know your CV back and forth. ठीक है, क्योंकि CV ग्रिलिंग is one of the most
ठीक है, मेजर मेजर पॉइंट्स दैट कंपनीज फोकस ऑन, कि इस बंदे ने जो सीवी में लिखा है, इसकी जो पहली 1-2 इंटर्न है, इसका कोई एक प्रोजेक्ट उठा के पूछ लिया उन्होंने, कोई पीओआर अगर तुमने लिखा है तो इसमें क्या किया था, कोई वॉलंटियर वर्क जो तुमने किया है, ठीक है, तो इसमें क्या किया था। तो वो ये पूछना उनको बहुत पसंद है, ठीक है, क्योंकि उनके पास पूछने के लिए इससे बहुत सारा मटेरियल वो बना लेते हैं, ठीक है। तो यू नीड टू बी वेल वर्स्ड कि तुमने सीवी में एक एक पॉइंट क्या लिखा है, ठीक है। और अगर तुमने कुछ ऐसा भी लिखा है जो तुम्हें पूरी तरह नहीं आता, तो तुम्हें उसको डॉज कैसे करना है, तुम्हें वो भी आना चाहिए। और अगर तुम्हें उसको डॉज करना नहीं आता, तो तुम्हें ये आना चाहिए कि मेरे को अगर इस पे कोई क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा तो मेरे को उसको कैसे हैंडल करना है। या तुम इतना पढ़ लो उसको, ठीक है, या तुम ऐसे बोल दो कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया था और मेरे को इस, मान लो तुमने टैब्लो लिखा है, टैब्लो एज अ स्किल, ठीक है, तुमने सॉफ्टवेयर के अंदर टैब्लो लिखा है, टैब्लो का कोई प्रोजेक्ट डाला है, जैसे पूछ लिया कि टैब्लो का प्रोजेक्ट, तुम्हें प्रोजेक्ट अच्छे से आना चाहिए, ने वो बता दिया प्रोजेक्ट के बारे में, उसने जो क्वेश्चन पूछा वो बता दिया। उसके बाद अगर उसने कुछ एडवांस पूछा तो यू शुड टेल हिम कि यू शुड टेल हिम और हर, जो भी इंटरव्यूअर है तुम्हारा, कि मेरे को बेसिक्स आते हैं, आई डिड फॉर 2 months ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप, मैंने एक डैशबोर्ड बनाया था टैब्लो में, एंड दैट इज द एक्सटेंट ऑफ माय नॉलेज, आई लर्न मोर, लेकिन इस स्टेज में वो नहीं आता है, ठीक है। तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है, कि तुम्हें अपना रेज्यूमे डिफेंड करना आना चाहिए इस पे, ठीक है। अगर तुमने कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, जो भी किया, अपना रेज्यूमे डिफेंड करना आना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द टेक्निकल सॉर्ट ऑफ पार्ट फॉर द नॉन टेक इंटरव्यू इज द गेस्टिमेट्स एंड द केस स्टडीज, ठीक है। तो गेस्टिमेट्स और केस स्टडीज का क्या सीन रहता है कि यू डोंट नीड लाइक 1 year टू प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है, इतना टाइम नहीं चाहिए होता गेस्टिमेट्स और केस स्टडीज प्रिपेयर करने के लिए। आई वुड से कि अबाउट 3 months इज इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर बोथ गेस्टिमेट्स एंड केस स्टडीज, ठीक है। अगर तुम 3 महीने ढंग से प्रिपेयर कर लोगे, दैट इज गुड इनफ। तो द थिंग इज कि गेस्टिमेट्स के लिए तो गेस्टिमेट्स का तुम्हें एक ब्रीफ, गेस्टिमेट्स और केस स्टडीज होती क्या है और कंपनी से पूछती क्यों है, मतलब इनसे डिराइव क्या करना चाहती है वो। तो अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट आई वुड से इज वॉच विक्टर चेंग वीडियोस ऑन यूट्यूब, ठीक है। ये तुम्हें कोई भी सीनियर बता देगा जिस जो नॉन टेक प्लेस है, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, फॉर एनीबॉडी हु वांट्स टू गेट इनटू द नॉन टेक फील्ड एंड प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। तो स्टार्टिंग विद विक्टर चेंग वीडियोस ऑन यूट्यूब इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसकी 10-11 वीडियोस हैं, गैस आधे आधे 20-20 मिनट की, आधे आधे घंटे की, एंड दे कवर अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, ठीक है। वो तुम्हें थोड़ा बहुत सॉल्व करना भी सिखा देता है, विच इज गुड, ठीक है। ही प्रोवाइड्स यू विद सम फ्रेमवर्क्स which are good for solving cases and gives a brief about cases and guesstimates and the interview process overall, okay. And apart from that, there are a couple of there are 1 or 2 books that you can refer to. One of the books is Case Interviews Cracked, okay. It's by 2 IITians only, so they are undergraduate level students जो थोड़े इस perspective से लिखते हैं कि तुम pre MBA case interview के लिए बैठ रहे हो, ठीक है। क्योंकि प्री एमबीए और पोस्ट एमबीए केस इंटरव्यूज में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। पोस्ट एमबीए आर जनरली मोर डिफिकल्ट, प्री एमबीए फॉर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर इजियर, ठीक है। तो you can refer to that book, you can refer to the channel as well, they have a channel as well. So these are good basic starting points for you to get a know-how of what case interviews are, what guesstimates are, okay, how to tackle them. And what else you can do to build your confidence is maybe give up 1 or 2 mock interviews before your placement season begins, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जब तुम्हारा प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होता है डीटीयू का, उससे पहले तुम 1 या 2 मॉक इंटरव्यूज दो। मैं नहीं कह रहा कि तुम हर हफ्ते एक मॉक इंटरव्यू दो, तुम 10 मॉक इंटरव्यू दे दो, उससे भी कुछ फायदा नहीं है। जो तुम्हें पता लगना होगा अपने बारे में, 3 से 4 मॉक इंटरव्यूज, मॉक केस इंटरव्यूज या रेज्यूमे ग्रिलिंग इंटरव्यूज आर मोर देन इनफ, ठीक है। तुम्हें अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, मेरे को और केसेस में थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, गेस्टिमेट्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। And I might have some resources for guesstimates and case studies. I can give the link to Kanishk and Bipul, and they can put it in the description of the video. Okay, I'll definitely pass on that. And apart from that, the last and the final round is the HR interview. Okay, which is often underestimated by students. कि HR अब तो हो गया, केस राउंड हो गया, गेस्टिमेट राउंड मैंने क्लियर कर लिया, ठीक है, अब HR ही बचा है, ठीक है। द थिंग इज कि HR इंटरव्यू में जितने कैंडिडेट्स मैंने रिजेक्ट होते हुए देखे हैं ना, उतने मैंने पहले के राउंड में रिजेक्ट होते हुए नहीं देखे, ठीक है। तो क्योंकि HR इंटरव्यूज में बच्चे बहुत फ्री माइंड से चले जाते हैं और फिर कुछ भी बोल के आ जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें फ्री माइंड से नहीं जाना चाहिए, यू शुड डेफिनेटली गो विद द फ्री माइंड, लेकिन यू शुड हैव दिस पॉइंट इन माइंड कि अभी जॉब मिली नहीं है, ठीक है, अभी जॉब मिली नहीं है, एक और राउंड बचा है मेरा, ठीक है। तो ये पॉइंट मत भूलना। एंड द थिंग इज कि HR राउंड में क्वेश्चंस बहुत कॉमन होंगे, ठीक है, इवन इन योर केस राउंड एंड गेस्टिमेट्स राउंड, और कोई अगर रेज्यूमे राउंड है तो उसमें भी वो तुमसे 1 या 2 HR क्वेश्चंस पूछ सकता है, लाइक टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, मे बी व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, जो कॉमन HR क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू डू 5 years डाउन द लाइन, प्रीटी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। और एक और कॉमन क्वेश्चन जो काफी लोगों के पास जिसका आंसर एक अच्छा आंसर नहीं होता इज व्हाई कंसल्टिंग,
ठीक है, या वाई इनटू लाइक द नॉन टेक सेक्टर, नॉन टेक तो नहीं बोलेगा वो, लेकिन वाई कंसल्टिंग, और इफ यू आर सिटिंग फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी की वाई पीडब्ल्यूसी, ठीक है, कि हम क्यों ले तुम्हें, ठीक है। तो दिस इज अ प्रीटी कॉमन क्वेश्चन दैट इंजीनियर्स फेस, क्योंकि हम अपने टेक्निकल बैकग्राउंड से एक दूसरे सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो दे लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन कि तुम्हारा मोटिवेशन क्या है सेक्टर में आने का, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू बी एक्सट्रीमली स्पेसिफिक अबाउट इट, क्योंकि सबको पता है कि अभी यार तुम 21 साल के हो, किसी को नहीं पता होता कि इतने इतने पर्टिकुलरली कि मेरे को इसी फील्ड में क्यों जाना है। अगर किसी को पता है तो दैट इज ग्रेट, लेकिन इवन इफ यू डोंट, देन यू नीड टू मेक एन आंसर फॉर इट, ठीक है। यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट बिफोर हैंड, टू अगर ये क्वेश्चन आया तो ताकि तुम उसका एक आंसर दे पाओ, ठीक है। यू डोंट गेट नर्वस, और तुम कुछ अपने चांसेस कम ना करो, बेसिकली अपने चांसेस ना बिगाड़ो, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ क्वेश्चंस है जिनका मैं ये एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी या टिप बताऊंगा कि इसके लिए तुम पहले से प्रिपेयर करके रखो। अगर अपना इंट्रोडक्शन, अपनी बेसिक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, वाई कंसल्टिंग और वाई दिस कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी अगर कोई आ रही है तो, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस तुम अपने पहले से प्रिपेयर करके रखो, और उनके एक पॉइंट्स एटलीस्ट उनमें तुम क्या क्या बोलोगे वो पॉइंट्स नोट डाउन करके रखो, सो दैट हेल्प्स अ लॉट। यू कैन सी दैट लाइक जब तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला होता है उससे 5-10 मिनट पहले, उससे एक दिन पहले तुम देख लो वो, ठीक है, और अपने आप को कंफर्टेबल फील कराओ कि हाँ मेरे को आता है ये, ठीक है, आई कैन स्पीक दिस इज दिस। अगर इंट्रोडक्शन पूछा तो ये बोलूंगा, स्ट्रेंथ पूछा तो ये बोल दूंगा, और ये अगर वाई कंसल्टिंग पूछा तो ये पॉइंट मेंशन कर दूंगा। यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। इतना तुम कर लोगे एचआर इंटरव्यू के लिए, तो देयर इज very little chance of you getting rejected after you are clearing the case and the guesstimate round. So that is sort of the overall process for non-tech interviews. The interviews, like the number of rounds, the types of rounds. Yeah, that is pretty much it. Okay, तो सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना था। एज आप टीएनपी में भी रह चुके हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा इसके बारे में कि कितनी कंपनीज अलाउ कर देती हैं नॉन टेक के लिए लोअर ब्रांचेस को, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बायोटेक, इनका एग्जांपल लिया जाए तो। हाँ, वन करेक्शन इज कि देखो लोअर ब्रांच अपर ब्रांच कुछ नहीं होती डीटीयू में, ठीक है, हर ब्रांच का अलग सेक्टर है, ठीक है। तो हाँ, दैट टर्मिनोलॉजी इज अ लिटिल ऑफ, लेकिन हाँ द थिंग इज कि ठीक है, जो तुम्हारी नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं नॉन टेक में, बायस ब्रांचेस के अगेंस्ट बहुत कम है, ठीक है। आई से कि अगर 100 कंपनी आ रही है तो 5 कंपनी, चलो 5-10 कंपनी से ज्यादा नॉन टेक वाली कंपनीज बायस नहीं करेंगी, ठीक है, कि तुम मैकेनिकल से हो या तुम आईटी से हो या तुम पीसीटी से हो या बीटी से हो, जो भी है, ठीक है। बहुत कम कंपनीज होंगी जो बायस करेंगी कि ये बंदा कौन सी ब्रांच से बिलोंग करता है, ठीक है, क्योंकि टॉप नॉन टेक कंपनीज में हर ब्रांच, सॉरी, लाइक तुम जीएस या बेन का एग्जांपल ले लो, ठीक है, विच इज अ डे जीरो कंपनी इन आवर कैंपस, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसा बायस नहीं होता। आई हैव सीन पीपल फ्रॉम एवरी ब्रांच गेटिंग इनटू एनी कंसल्टेंसी फर्म दैट दे हैव वर्कड हार्ड एंड अप्लाई फॉर, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हो सकता है कि ईएनई के बच्चे के नहीं, अगर मैं ईएनई ब्रांच से हूँ तो डाउट रहता है कि यार मेरे लिए खुलेगी नहीं खुलेगी, या मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या मैं पीसीटी से हूँ या मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉन टेक में वो वाली चीज बहुत ही कम होती है, ठीक है। बहुत ही रेयर ओकेजन होगा कि कोई कंपनी किसी स्पेसिफिक ब्रांच को मना कर रही है, तो यू कैन बी टेंशन फ्री अबाउट दैट कि डीटीयू में अगर हो तो नॉन टेक की अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए खुलेंगी ही नहीं, तो दैट इज नॉट द केस इन डीटीयू। अगर आप एक परसेंटेज दे सको ओवरऑल कंपनीज की, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल वगैरह ब्रांचेस को अलाउ करती है, इफ़ वी कंसिडर ऑल द टेक कंपनीज एंड नॉन टेक कंपनीज की जो इलेक्ट्रिकल को अलाउ करती है, एक स्मॉल परसेंटेज। तो सपोज लाइक दैट, मैं ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे परसेंटेज में देता हूँ कि द टोटल, सपोज द टोटल नंबर ऑफ कंपनीज इज 100, तो परसेंटेज वाइज कर लेते हैं। अगर टोटल कंपनीज डीटीयू में 100 आ रही हैं तो 50 आर फॉर कोडिंग प्रोफाइल्स, ठीक है, 30 to 35 आर फॉर नॉन टेक प्रोफाइल्स, नॉन टेक डेटा साइंस, कंसल्टेंसी, एनालिस्ट, मार्केटिंग, सेल्स वगैरह, ठीक है, एंड द रिमेनिंग 15% आर फॉर कोर प्रोफाइल्स, ठीक है, जो तुम्हारा मैकेनिकल की कोर, इलेक्ट्रिकल की कोर, पीएसयू वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये मेजर कंपनीज का स्प्लिट है। इसमें से कोडिंग वाली 100 कंपनीज में से आइड से कि इलेक्ट्रिकल और कोर ब्रांचेस के अगेंस्ट थोड़ा बहुत बायस रहता है, ठीक है, जो थोड़ा मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मेजॉरिटी कंपनीज डू अलाउ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ कंपनीज का होता है कि शायद वो एक बार को ऑन कैंपस प्रोसेस में ना अलाउ करें या ना, मतलब थोड़ा बायस रखें इलेक्ट्रिकल वालों के अगेंस्ट। आई वुडंट से कि दैट इज कंप्लीटली अनट्रू, दैट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट। नॉन टेक में दैट इज नेग्लिजिबल, कि इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या सिविल या पीसीटी के लिए कोई बायस रख रहा है कोई नॉन टेक कंपनी की इस ब्रांच के बच्चे नहीं लेने, ठीक है, दैट इज नेग्लिजिबल परसेंटेज। और कोर में तो फिर लाइक ब्रांच स्पेसिफिक होता ही है, ठीक है।
ओके, सो थैंक यू वेरी मच भैया, आपने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। आई होप कि आप लोगों को भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ़ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप करण भैया से उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो भी डाउट है पूछ सकते हो। उनके सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एंड जितने भी रिसोर्सेज के बारे में उन्होंने बताया है वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के यार इस वीडियो को एंड करते हैं, बट वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, एंड अगर आपको ऐसा कंटेंट और देखना है हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों से ऐसी किसी अगली और अच्छी वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।